नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे नगर सरकारों का चुनाव कितना कांटो भरा ताज है। दरअसल ये इसलिए भी क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हुआ है और उसके बाद सरकार बदली है, ताज इनको पहना दिया गया है और अब शुरू हो जाएंगी नालियों के सड़क पर बहने की कहानी और सड़कों के बनने के बाद उनके भी पानी में बह जाने की कहानी। इसके अलावा नगर निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार भोपाल में कम से कम सुर्खियों में था। उसकी वजह ये कि भाजपा की प्रत्याशी मालती राय ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था कि नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो जहां मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से लेकर भवन अनुज्ञा यानी बिल्डिंग परमिशन की बात करें तो करप्शन या भ्रष्टाचार की एक तरह से गंगा बह रही है। गंगा तो उत्तम शब्द है, गटर बह रही है कह सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं नगर सरकार में, उनके लिए चुनौती भरे हैं कि आखिर इनसे निजात कैसे पाए और किस तरह से गुड गवर्नेंस पर इनका जोर रहे। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कल मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान को लेकर रिजल्ट आ जाएगा, मतगणना हो जाएगी। इस पूरे मामले में हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का वो बयान भी आपको बताएंगे जो कहते हैं कि टाइगर तो अभी इधर है, बाकी टाइगर फाइगर कहाँ पर है। तो ये करप्शन की बातों को हम कुल मिलाकर चर्चा शुरू करने के पहले ये भी सुनते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। मैं यहीं आया था चाय पीने, तब आपने कई चीजें मुझे बताई थी। आज मैं फिर आया हूं, परसों चुनाव के रिजल्ट आए और इतनी याद आ रही थी आपकी कि शिवराज बोल के पहले तो चाय पिया है, अब जाके चाय पियो ना, जनता ने जिता दिया है। और आपके आशीर्वाद से भोपाल के इतिहास में, आपके आशीर्वाद से भोपाल के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली महापौर मालती राय जी। यहाँ की जनता परेशान है गुंडे बदमाशों से, मुझे बताया है। एक बात तो यहाँ चौकी परमानेंट और दूसरे डंडा लेकर निकल पर उससे ही कर दो सबके साथ। कौन सी टाइगर सलाह आ गई? ये पाउच पाउच जब करो, मारो डंडे, ठीक कर दो सबको, साफ करो ना, कोई छोड़ना नहीं। देखो ऐसा होता है कि नेतागण चुनाव के पहले तो आते हैं, सभाएं करते हैं, बातचीत करते हैं और चुनाव के बाद फिर भूल जाते हैं। मैं आज आपसे मिलने आया हूं और उस समय आपने कुछ समस्याएं बताई थी। मैं आज से ही काम शुरू कर रहा हूं। मालती राय जी आज से ही काम प्रारंभ कर रही है। शपथ होगी अभी इनकी, लेकिन औपचारिक रूप से तब करेंगे, लेकिन अनौपचारिक रूप से जनता की सेवा का काम चालू। तो हमने सुना कि किस तरह जनता की सेवा का काम चालू, और मालती राय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो रिकॉर्ड मतों की जीत हुई है उसमें जो वादे किए थे उसके पूरे करने का वक्त आ गया है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी, धर्मेंद्र पैगवार जी और आशीष दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र जी आपसे कि ये जो मसला है चुनाव का, मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग चुनाव के दौरान तो बातें करने और वादे करने बहुत आते हैं, अब चुनाव के बाद वो चाय पीने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि आज से ही अनौपचारिक काम शुरू, यानी परिणाम आने के साथ ही। आपको लगता है कि जो समस्याएं नगर निगमों में हैं, खासतौर से हम अगर भोपाल को फोकस करें क्योंकि राजधानी है, भोपाल इंदौर की बात करें, भोपाल राजधानी है और इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। एक तरह से उसे दर्जा देश भर में मुंबई के जैसे मिला है, वैसे मध्य प्रदेश में इंदौर को मुंबई की तरह कहा जाता आर्थिक राजधानी। आप लगता है कि ये दो नगर निगम हमेशा ये सफाई के मामले में नंबर 1 पर 2 पर आती रही हैं। आपकी राय कि ये जो कांटो भरा ताज है ये कहाँ पहुंचेगा? देखिए, शिवराज जी की जो स्टाइल है जनता की नब्ज पर हाथ रखने की, जनता वही आज उन्होंने आज किया। इससे एक मैसेज गया कि मुख्यमंत्री बातें करके गए थे या मुख्यमंत्री ने रोड शो किए थे या चुनाव अभियान में भाग लिया था। क्योंकि भोपाल राजधानी है, मुख्यमंत्री आज एक बस्ती में गए और वहाँ पर उन्होंने जनता से संवाद किया। एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन उनके से नीचे के जो लोग हैं, जैसे नवनिर्वाचित महापौर हैं और जो पार्षद हैं, उन आपने बहुत अच्छा शब्द कहा कि कांटो भरा ताज है जी। अब ये सब
उस कांटों भरे ताज को लेकर तलवार की धार पर चलेंगे, क्योंकि 1.5 साल बाद ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और सीधे पार्षद का और महापौर का सीधे जनता से संबंध होता है जी। ये जिस राह पे चलेंगे, जिस अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो इनकी पार्टी को फायदा होगा, नहीं तो यदि जरा से भी गड़बड़ी हुई, क्योंकि जनता से जुड़ा सीधा मामला होता है, सड़क, पानी, नल, गंदगी, सफाई, और जैसा कि मृत्यु प्रमाण पत्र, और जैसा कि मालती राय जी हमारी बार बार अभी चुनाव अभियान में बोलती रही थी कि मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करूंगी, तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी हमने कुछ दिनों पहले कोरोना काल देखा जी, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बने, तो भोपाल नगर निगम भी एक इसमें उदाहरण थी कि जहां मृत्यु प्रमाण पत्र भी पैसे देके मिल रहा था। तो ये सब चुनावी वादों को धरातल पर किस तरह से लाएंगे, कितनी ईमानदारी से, कितनी निष्ठा के साथ, और जैसा कि बार बार इस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। चुनावी वादे एक अलग बात होती है और फील्ड में काम करना, जनता को नतीजे देना, ये दूसरी बात होती है। तो ये दोनों में बहुत व्यवहारिक अंतर होता है। तो भोपाल की जनता और इंदौर की जनता, चूंकि इंदौर के महापौर भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी, उनकी एक अच्छी छवि है, और बाकी दूसरे नगर निगम में भी जो महापौर किसी भी राजनीतिक दल से जीते हों, उन सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इन 1.5 सालों में जनता को एक अच्छी नगर सरकार दें, अच्छी नागरिक सुविधाएं दें, और मध्य प्रदेश को नागरिक सुविधाओं के मामले में देश में स्थान दिलाएं। जैसा कि इंदौर हमारे सफाई के मामले में बहुत आगे है, बार बार जब भी जिक्र होता है तो इंदौर का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते हैं, देश में हमारा इंदौर का नाम है। तो हम चाहते हैं कि भोपाल का नाम हो, जबलपुर ग्वालियर का नाम हो, या हमारी जो नगर परिषदें कहीं छोटी भी, तो वहाँ भी लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। लेकिन ये सब कांटों भरे का मामले, क्योंकि योगीराज जी ये जो सारा मामला है भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात की है, हमारा कहना है कि कम से कम जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएं। किसी 2, 4, 5 चीज़ों पर यह कहा जाए कि इसमें कोई भी अगर किसी से पैसे के लेन देन की बात होती है तो सीधे मेयर को बताया जाए, एक हेल्पलाइन शुरू की जाए। ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं कोई नई चीज़ नहीं है, और जनप्रतिनिधि इसको हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच में से निकल कर उस कुर्सी तक पहुँचते जहाँ के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो सीधी सी बात है कि पार्षद हो, मेयर हो, वो कम से कम जो बात धर्मेंद्र जी ने कही है और जो हम महसूस करते हैं कि कम से कम मौत के मामले में, जन्म के मामले में आदमी की ज़िंदगी शुरू हो रही है और प्रमाण पत्र जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो करप्शन से बन रहा है, आदमी चला गया दुनिया से, डेथ सर्टिफिकेट करप्शन से मिल रहा है। तो ये मुद्दे कम से कम घर जो बनाता है आदमी, बिल्डिंग परमिशन का मामला ऐसा हो कि उसके लिए कोई शुल्क जो नगर निगम का तय है, ये 3-4 चीज़ें अगर कर दी जाएगी तो मुझे लगता है कि लोग बाकी करप्शन को थोड़ा सा झेल सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर लोगों को पीड़ा ज़्यादा होती है। आपकी राय? नहीं, देखिए इस मामले में तो भोपाल नगर निगम चाहे तो दिल्ली से सीख ले सकती है। वहाँ जो आवश्यक जो प्रमाण पत्र हैं वो सब फ्री हो गए, और अब तो स्टेप ये है कि ये सारे प्रमाण पत्र घर जाके दिए जाएं। तो ये उस जमाने का अब ये ऐसा दौर है कि मतलब ये जो अत्यावश्यक ऑनलाइन है आजकल, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन है। इवन अब जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, और कई सारी चीज़ें वो टेस्ट देके ऑनलाइन हो सकती हैं। तो ये तो आवश्यक चीज़ें हैं कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, और यदि इनमें पैसा देके बनाया जा रहा है तो ये तो मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य, विडंबना क्या होगी। तो ये सब तो मेरा तो ये सजेशन है कि ये सब निःशुल्क होनी चाहिए, और हो सकता है मालती राय के लिए एक बहुत अच्छा निर्णय भी साबित हो यदि वो इस दिशा में काम करती हैं कि जो भी आवश्यक सेवाएं हैं, जो लोगों से जुड़ी, नागरिकों से जुड़ी सेवाएं हैं, वो निःशुल्क की जाए। ये ज़रूर है कि कई सारी चीज़ों में टैक्स जरूरी है, कई सारी चीज़ों में शुल्क ज़रूरी है, लेकिन हमने सबने देखा कि अभी जैसे आप नल कनेक्शन की आप बात कर लें, कचरे की आप बात कर लें, ये चुनाव चल रहे थे उस दौरान डबल कर दिए गए। ये जो चीज़ें कम होनी चाहिए जिसकी अपेक्षा करती जनता, जो सिंगल रूम वाले जो क्वार्टर थे वहाँ पहले 100 रुपये 150 रुपये का नल आता था, उसको आप 265 कर दिया आपने। जो पर डे 1 रुपये का कचरा फेंकता था 30 रुपये का, उसको आपने 60 रुपीज़ कर दिया। तो ये तो ऑलरेडी आप डबल कर चुके हो आप। तो जनता इन्हीं चीज़ों को तो मानती है कि ये जो आवश्यक चीज़ें हैं, अच्छा ये कचरा आपने डबल कर दिया वो तो ठीक है, वो जो गाड़ी वाले निकल के आ रहा है वो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है कचरा उठाने का। तो ये सब चीज़ें जो ड्रॉबैक्स हैं उन सब पे काम करना चाहिए, और ये चूंकि सीधे नागरिकों से जुड़े मामले हैं, इस पर थोड़ा सा लिबरल मालती राय जी को होना पड़ेगा।
और मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि चुनाव के पहले उन्होंने कोई बहुत बड़े वादे किए। एक ही वादा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, तो करें उसको। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनमें ज़रूर यदि ये निःशुल्क इनको कर दें तो मेरे ख्याल से जनता को बहुत बड़ी रिलीफ और मिलेगी। जो जनता की से जुड़ी चीज़ें उस पर उदारता के साथ साथ कठोर होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा। असल में आशीष जी, एक बात और है कि जो शहर में कॉलोनियाँ बन जाती हैं, हमारा मानना है कि, और हर कोई मानता है कि ये नगर निगम की मर्जी के बगैर कॉलोनियाँ विकसित नहीं होती है, जिनको अवैध कॉलोनियों का दर्जा देते हैं और बाद में इलेक्शन के दौरान उन सबको वैध कॉलोनी कर देते हैं। इसमें एक दिक्कत और आती है कि नगर निगम इनको टेक ओवर नहीं करती है। जब तक नगर निगम इनको टेक ओवर नहीं करती है, अगर कॉलोनी वैध है तो आप उसको टेक ओवर करिए और जन सुविधाएं उसको दीजिए, और अगर वो अवैध है तो उस पर फिर फाइन करिए आप। तो ये जो दिक्कतें हैं कि एक शहर के आसपास एक बड़ा अवैध शहर बस जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में मकान बने हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में कॉलोनियां हैं, जहां जन सुविधाएं इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो कॉलोनियां नगर निगम ने अपने हाथ में नहीं ली है। तो ये तमाम चुनौतियां हैं, इसलिए हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ये कांटों भरा ताज है, इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, आपकी राय? ये बात सही है, क्योंकि इसको विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया था, इसलिए ये चुनाव ज़्यादा अब जो ज़्यादा है जनता की कसौटी पे होगा। जनता ने कोशिश की है, जनता ने बीजेपी को ज़्यादा भरोसा दिखाया है बजाय कि कांग्रेस के, तो इसलिए ये सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाएगी। अब जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने आगे होके इन जिम्मेदारियों को लिया है, तो ये एक जिम्मेदारी उनकी भी उनके साथ भी जुड़ती चली जाएगी कि वो सरकार के कामों के साथ साथ अगर ये मोहल्ले के काम जिसके लिए बाकायदा सरकार बन रही है, नगर सरकार, उसके काम भी अपने हाथ में लेते हैं या इस तरह से उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो अपेक्षाओं का बोझ उन पे बनेगा या उसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा सीएम खुद ले रहे हैं मान लो, हाँ, तो फिर ये नगर सरकार को तो सुविधा हो जाएगी, लेकिन सीएम के खाते में जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। सीएम के खाते में जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और अगर काम नहीं होंगे तो जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनको कहने को होगा कि मुख्यमंत्री से बात करते हैं या वहाँ से बात करते हैं, तो ये इस तरह का एक बोझ बढ़ेगा। खैर वो ठीक है, वो उन्हें जैसे उसको करना है, लेकिन ये इसका एक पहलू ये भी है। दूसरा बात यह है कि ये जो नगर निगमों में, पूरे नगर निगमों, जो खासतौर पर जो बड़े नगर निगम है, उनमें जिस तरह की कार्यप्रणाली है, जो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, तो भ्रष्टाचार भी तो वही लोग करते हैं जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक जन्म प्रमाण पत्र या छोटी सी चीज़ के लिए पैसा लिया जा रहा है, तो पैसा भी लिया जा रहा है तो उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई गई है, इतने सारे चक्कर कटवाए जाते हैं, हैंड टू हैंड कोई चीज़ें होती नहीं है, तो जो अमला है उसको भी इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की एक गली निकालने का मौका मिल जाता है। दूसरी बात ये अच्छी बात है कि अगर ऑनलाइन बनवा दिए जाएँ प्रमाण पत्र, वो सारे सिस्टम ऑनलाइन कर दिए जाएँ और या घर जाकर बनवा दिए जाएँ, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन नगर निगम चूँकि आर्थिक संसाधनों का रोना हर निगम हमेशा रोता है, भले उनके पास JNNURM और ADB जैसे बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो करों की वसूली भी नहीं कर पाते हैं ठीक से। कई तरह के पेंच, कई तरह के अंदर खाने, उसमें सारी चीज़ें चलती हैं। तो नगर निगम को इन सब से मुक्त करने के लिए महापौर को एक मुक्त कार्यप्रणाली की जरूरत होगी, कोई भी हो, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर, ग्वालियर, जो बड़े सिटी हैं, मेट्रो सिटी है, वहाँ पर उनको अपनी एक नया माइंडसेट के साथ पेश आना पड़ेगा। देखिए, जैसा सिस्टम वो तय करेंगे हम नए महापौर, सिस्टम वैसा ही चलेगा। तो ये बहुत चुनौती का मामला है, और चूंकि विधानसभा चुनाव सामने है, तो मैं फिर कहूँगा कि ये जो है, इसमें एक छोटी सी जो एक सेंध जो लगाई है, पूरे 16 नगर निगमों की सत्ता में कांग्रेस ने जो सेंध लगाई है, आम आदमी पार्टी ने लगाई है, तो भाजपा को ज़्यादा अवेयर होकर काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि 11 सीटों के नतीजे आए थे, उसमें 4 सीटें, 3 कांग्रेस और एक आपके खाते में गई, तो इसका मतलब कि लगभग 35% सीटें छीनने में कामयाब हुई है। और 2-3 सीटें ऐसी जिसपे कांग्रेस बहुत करीब थी। बिल्कुल, उज्जैन की बात करते हैं, बहुत नजदीक आ रहे हैं, बुरहानपुर की बात करें। लेकिन धर्मेंद्र जी, सवाल है कि अगर ऑनलाइन पासपोर्ट बन सकता है, अगर ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हो सकता है, तो फिर ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र या बिल्डिंग परमिशन क्यों नहीं हो सकती? इसके अलावा जो आप सब बात कर रहे हैं कि इस जो नगर सरकार है उनको तो और ज़्यादा आगे बढ़ के काम करने की ज़रूरत है ऑनलाइन, क्योंकि छोटा सेक्टर है। एक शहर की तो बात है, जब बड़े बड़े इनकम टैक्स रिटर्न जब ऑनलाइन जमा हो सकते हैं बिना किसी उसके, तो फिर आप ये क्यों नहीं कर सकते? सवाल नियत का भी है और बजट का भी है, आपकी राय? देखिए, नगर सरकारों में बजट की कोई कमी नहीं है। हम भोपाल का ही माने तो भोपाल में 2700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का बजट है, लेकिन नगर निगमों में एक बहुत बड़ा बजट तनख्वाहों पर जा रहा है।
क्योंकि हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो पहले मैं इस पर जवाब दूं कि भोपाल नगर निगम में कम से कम 1000 ऐसे दैनिक वेतनभोगी हैं जो कहीं जाते ही नहीं हैं, उनके घर पर तनख्वाह आती है। वो लोग हैं, जो भी पार्षद बनता है उसके 5, 7, 10 लोग नगर निगम में दैनिक उनकी एक फाइल बन जाती है 27 दिन की, 45 दिन की, फिर वो रिन्यू होती जाती है और फिर रिन्यू होते होते पूरे 5 साल निकलते हैं। फिर 5 साल बाद वो आंदोलन करते हैं कि साहब हमें पक्का किया जाए, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, फिर वो पक्के होते हैं। ये भोपाल में बहुत बड़ा घोटाला है। मालती राय जी बार बार बोल रही है कि भ्रष्टाचार की जांच कराएंगी, तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। भोपाल में 1000 कम से कम, मतलब आप देखिए कि 94 में 10 साल बाद जब चुनाव हुए थे तो 94 से लेकर अभी तक जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और जो पक्के हुए हैं, तो पहले यहाँ पर 60 पार्षद थे, फिर 75 हुए, फिर 85 हुए। हर जो भी व्यक्ति पार्षद बनता है उसके 2-4 परिजन, 2-4 दोस्त, 2-4 कार्यकर्ता नगर निगम में ऐसे रूप लग जाते हैं। जो कोई खेल रहा है, कोई किराने की दुकान चला रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, लेकिन उसको एक तनख्वाह एक अलग से नगर निगम से आती है। हर पार्षद क्योंकि नगर निगम का एक बहुत बड़ा बजट जी, आप सोचिए कि 500-1000 लोगों की तनख्वाह जो न्यूनतम 9000 रुपए होती है वो हर महीने मुफ्तखोरी में जा रही है। बिल्कुल, ये एक उदाहरण है ये भोपाल में। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, इसमें कांग्रेस भी कुछ नहीं बोलती, भाजपा भी कुछ नहीं बोलती, सबका ध्यान है। ये अंडरस्टैंडिंग है। धर्मेंद्र जी, सबका ध्यान है। और जो नए पार्षद जीत कर आए हैं, हाँ, 5 आदमी उनके भी उसमें ऐड हो 5 जाएंगे, आदमी तो उसमें ध्यान सबका है। अतिरिक्त बोझ आने वाला। हमारा कहना है कि ये आप इसको बाद में फिल्टर करते रहें, लेकिन जो जनता के सरोकार हैं, जो जनता से जुड़ी चीजें हैं, पासपोर्ट जो बन सकता है, मैंने जिक्र किया, तो मैं फिर इस पर ये आ सब रहा हूँ। देखिए, देश में और दुनिया में भी नवाचारों की बात हो रही है। जिस पार्टी की नगर सरकार बनी है उसके प्रधानमंत्री, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हो रहा है। और भोपाल में बम्पर जीत हुई, वो किसी व्यक्तियों की नहीं होकर नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के नाम की जीत है। तो दोनों ही नवाचार में विश्वास रखते हैं। जैसा कि योगी राज जी ने कहा कि जब पासपोर्ट घर पर बनकर आ सकता है, पासपोर्ट ऑनलाइन जमा हो सकता है, अब तो गन लाइसेंस भी ऑनलाइन जमा हो रहा है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए, जन्म प्रमाण पत्र की क्या अस्पताल से ही फॉर्म सबमिट हो जाए, विश्राम घाट से या कब्रिस्तान से सबमिट हो जाए। और उस व्यक्ति की आप कल्पना करिए कि जिस व्यक्ति का कोई परिजन मर गया हो और उसको नगर निगम के चक्कर काटना पड़ रहा हो, फिर 200-500 रुपये देकर उसको मृत्यु प्रमाण पत्र मिल रहा है या 1000 रुपये देकर मिल रहा है। उसमें मृत्यु का कारण लिखवाने के लिए उसको अतिरिक्त पैसे देने पड़ रहे हैं कि साहब ठीक है, कोरोना में मृत्यु हुई है, कोरोना लिख दो। तो ये कहाँ हो रहा है? भोपाल और इंदौर में हो रहा था। हम कल्पना कर सकते हैं कि अनूपपुर में या बालाघाट में या अलीराजपुर में क्या हो रहा होगा। बिल्कुल। तो फिर वही बात है कि बातें और असलियत, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। करनी और कथनी को करना पड़ेगा। हाँ, कथनी और करनी को करना पड़ेगा। यदि हम कह रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, हम भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे, तो हमें वैसे उदाहरण पेश करने पड़ेंगे। बिल्कुल। जी, मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। जी, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी के अनुयायियों की मध्य प्रदेश में सरकार है और अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है 2009 से मध्य प्रदेश भोपाल में नगर निगम में। जी। महापौर के बंगले की यदि हम बात करें तो कृष्णा गौड़ जी ने बंगला लिया नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सरकारी बंगले में रहती नहीं अपने परिवार के साथ। तो आप मैं इस दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक महापौर का बंगला सिर्फ खाली रहा, लेकिन उसमें हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्चे हुए। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मुख्यमंत्री जी बोल रहा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं डंडा लेकर निकलूंगा। और भोपाल में ये हो रहा है कि सिर्फ बंगलों के रखरखाव, ये खाली बंगला है, उसमें महापौर रहती नहीं। लेकिन तो हमें उदाहरण पेश करना पड़ेंगे। जैसे जी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खाऊंगा नहीं, वो खाने भी नहीं दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो नजीर पेश करनी पड़ेगी। जैसे कि पंजाब में की कि अब उन्होंने मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा, बर्खास्त किया और जेल भेजा। आप देखिए ना, सिंगरौली में लोगों ने उदाहरण दिया ना, आम आदमी पार्टी की क्या हैसियत है भाजपा और कांग्रेस के सामने। आपका बूथ पर और एक पोलिंग बूथ पर पन्ने पर अपना आदमी है। आप सिंगरौली हार गए। सिंगरौली मध्य प्रदेश का हिस्सा है ना। सिंगरौली को नज़रअंदाज करके आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो सिंगरौली में यदि लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा। तो आपको नजीर पेश करनी पड़ेगी, बातों से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ 1.5 साल बचा है। जी,
योगी राज जी, जो बात धर्मेंद्र जी कह रहे हैं उसमें आप संपत्ति कर को भी ऐड कर लीजिए, उसको भी ऑनलाइन जमा। ऑनलाइन की बात इस तरह की, आदमी के पास वक्त नहीं कि वो दफ्तर में जाए, फिर बाबू को ढूंढे, फिर अफसर के पास जाए, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको शॉर्ट आउट कराए। ऑनलाइन में जो उसकी प्राथमिकता उसकी पूर्ति करे और टैक्स जमा कर दे। लेकिन हम ये भी आप कहेंगे कि जो मध्य प्रदेश देश भर की सबसे अच्छी नगर निगम है, देश भर की, गुजरात में चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, मध्य प्रदेश के लोगों को जाना चाहिए और वहाँ के सिस्टम को समझकर भोपाल, इंदौर, बड़े शहर जो हैं जबलपुर, ग्वालियर में लागू करने की जरूरत है, ताकि ये शहर गुड गवर्नेंस के मॉडल बने और जनता के लिए जो सरकार चुनी गई है शहरों की, वो सच में अपने आप को प्रासंगिक साबित करे। आपकी राय? नहीं, सही बात है। और भोपाल का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि चूंकि ये राजधानी है और जब यहाँ कोई व्यवस्थाएं लागू होती हैं तो इसका मैसेज नीचे तक जाता है। तो यदि आप एक मॉडल नगर निगम डेवलप कर पाते हैं तो इसका मैसेज भी नीचे तक जाएगा। अब जहाँ तक आम आदमियों की नागरिक सेवाओं का सवाल है, आप देखिए नगर निगम में आदमी 2-3 कामों से जाता है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नल का पानी भरना और संपत्ति टैक्स और ये बिल्डिंग परमिशन। इन बीन 3 या 5, 6, 7 काम है। बिल्कुल कोई बड़ा भारी काम नहीं है जिससे लोगों का ज्यादा वास हो, लोगों को इससे कोई मतलब भी नहीं। हाँ, और बाकी तो वो मस्तर कर ही रहे हैं, फर्जी नियुक्त करके वो पार्षद अपना खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये 4-5 कामों तो कम से कम ईमानदारी हो जाए। ये अभी भी जैसे संपत्ति कर या वाटर टैक्स की जहाँ तक बात आती है, जल कर की, इसमें आधे से ज्यादा मामले आते हैं विसंगतियों के। आपने दर तय कर दी, उसके हिसाब से आपको साल भर में हर आदमी को पता है इतना बिल आना चाहिए, मालूम पड़ा कि 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा बिल आ रहा है, तो आधी माथापच्ची नगर निगम दफ्तर में कभी भी आप जाना, इसी बात को लेकर माथापच्ची होती रहती है कि साहब ये हमारा ये एवरेज से ज्यादा आ रहा है। तो एक तो कोई मॉडल सिचुएशन क्रिएट हो कि इतना बिल है, लोगों को पता हो इतना आना चाहिए। दूसरा, जिस चीजों को कम होना चाहिए, जिसका मैंने जिक्र किया, वो चुपचाप बढ़ा दिया गया। आप 1 रुपए का आपने लिया था कचरे का टैक्स, उसको आपने डबल कर दिया आपने। लेकिन योगी राज जी, जिस पार्टी ने कहा था कि हम आधा कर देंगे, ये सब मैंने पानी का और इसका जो बिल आधा करने की बात की थी, वो पार्टी तो हार गई। कांग्रेस ने भोपाल में इस बात का अनाउंसमेंट किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम जो जल दर है उसको आधा करेंगे, देखिए बिल्डिंग परमिशन को कम करेंगे। तो सवाल है कि लोगों ने स्वीकार किया है कि बीजेपी जो बात कर रही है शायद ये पूरी कर सकती है, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो तो चुनाव के पहले भी डबल कर दी गई, अब आधा भी करेंगे तो वो फिर आप उसी स्थिति में चले गए जो पहले थी। जी नहीं, एक चीज और भी लोगों के सामने आती है जिसका जिक्र आप जैसे कर रहे हैं कि लोगों ने कांग्रेस की उन चीजों को नकार दिया। लोगों के सामने कई बार ये भी रहता है, हमने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं कि जब मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का था, महापौर किसी और पार्टी का और निगम परिषद किसी और पार्टी की, तो लोगों के मन में ये भी रहता है कि नहीं, अब चूंकि इन्हीं के पार्टी के लोगों को यदि जिताएंगे तो हो सकता है काम करने में आसानी हो। तो एक सोच, लोग इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका जिक्र आपने किया। तो हो सकता है एक कारण ये भी रहा। अब एक सबसे अच्छी बात है, जैसा कि जिक्र आप कर रहे थे कि ये कांटो भरा ताज तो है, लेकिन भाजपा की खेमे से ये सबसे संतुष्ट होने वाली बात है कि मुख्यमंत्री आपका, महापौर आपका और निगम परिषद आपकी। जी, अभी भी जो 11 जो जैसा धर्मेंद्र जी कहते हैं कि दिल्ली में भी सरकार आपकी, ट्रिपल इंजन की बात, तो इंजनों की बात हो रही है, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन। नहीं, और यहाँ भी जो 8 में से जो 11 में से आपने जो 8 जीते, उसमें जो आपने 7 जीते, जो 3 लूज किए, उन 3 में भी परिषद आपकी। बिल्कुल, सिंगरौली को छोड़ दिया जाए। चूंकि समय की तंगी में एक सवाल आपसे करूंगा, आप उसका हाँ ना में चाहे तो उत्तर दे सकते हैं कि जैसा ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, 11 सीटों के 11 शहरों के नतीजे आए, 7 में बीजेपी है, 3 में कांग्रेस और 1 में आम आदमी पार्टी है। आशीष जी, क्या मुख्यमंत्री के इस पूरे पिक्चर में आने से उन्होंने कहा कि अब हम जो कह रहे हैं उसको करेंगे और डंडा लेके निकलने की बात भी कर रहे हैं, विकास की उन्होंने कहा कि आज से शुरू कर दिया जाए, तो लगता है कि इससे कुछ सुधार होगा मुख्यमंत्री की इस पूरे सीन में माने एंट्री होने से? नहीं, हो सकता है, इसमें सुधार हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वास्तव में उसको खुद भी उसको फॉलो अप करें, तो इसमें सुधार हो सकता है। प्रतिष्ठा भी दाव पर है और इसके बाद चुनाव भी अगले 1.5 साल में। हाँ, तो वो उनका कहना है का मतलब ही है वो कि चुनाव के दृष्टिगत उन्होंने। धर्मेंद्र जी, आपकी राय बहुत संक्षेप में 2-3 बात। निश्चित तौर पर भोपाल के मामले में या इंदौर के मामले में मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा दाव पर है, तो जो लोग भी चुनाव जीत कर आए हैं उन्हें बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत के साथ काम करने की जरूरत है। योगीराज जी, आपका इसमें क्या कहना है, क्योंकि सीएम की एंट्री का मायने बहुत है और इसका विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो यदि डिसीजन ले लेती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं यदि निःशुल्क कर दें, जिनका जिक्र हमने किया, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा भोपाल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए। निःशुल्क और वो समय सीमा के भीतर हो। जी, पता हुआ निःशुल्क हो गए तो महीने भर उसको मिल ही नहीं रहा है, सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा है, तो ये तमाम चीजें, तो कुल मिलाकर ये कांटो भर। जी,
एक बात छोटी सी मुझे ये लगी कि जैसे अभी ये बात आई है कि ये सही भी बात है, परिणाम ऐसा है कहीं परिषद किसी की है, महापौर किसी का ये है, लेकिन इसको ये देखा जाए कि ये चूंकि जनता से जुड़ा मामला है तो वहां पे राज्य सरकार की जवाबदारी होगी कि वो उसकी संतुलन बनाए। ऐसा नहीं है कि वो जनता इस बात के लिए भुगते कि भाई उसने बीजेपी को नहीं जिताया, फलाना पार्टी को नहीं जिताया। संतुलन तो सब यूं बना लेंगे कि पॉलिटिशियन इस बारे में बहुत चतुर होते हैं, तो कुल मिलाकर ये कांटों भरा ताज है और उम्मीद करते हैं कि डबल और ट्रिपल इंजन की जो जहां सरकारें हैं वहां कम से कम शिकायतें कम होगी। भोपाल की बात करें तो करप्शन कम होना चाहिए, क्योंकि भोपाल में भाजपा की जो मेयर प्रत्याशी थी महापौर वो बन गई है। अब करप्शन से मुक्त का अभियान वो शुरू करें और जो जनता से जुड़े मुद्दे वो कम से कम भ्रष्टाचार से मुक्त हो। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कांटों की शहर भरी सरकार पर बातचीत की। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन अच्छे आएंगे। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।